તો શહેજાદ ખાન પઠાણને વધાવી લેવામાં આવ્યા છે કાર્યકર્તાઓ દ્વારા। શહેજાદ ખાન પઠાણને બનાવાયા છે વિપક્ષના નેતા, તેની ઓફિસે લોકોનો હુજુમ ઉમટી પડ્યું છે। ભાઈ કેટલું મહત્વનું રહેશે 2022ની વિધાनसभा ચૂંટણી પણ આવી રહી છે। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का, हमारे प्रभारी रघु शर्मा जी का, हमारे अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी का, हमारे चारों विधायक अहमदाबाद शहर से शैलेश भाई परमार जी, हिम्मत सिंह पटेल जी, ग्यासुद्दीन शेख जी, इमरान खेड़ावाला जी और तमाम कांग्रेस के 24 कॉरपोरेटर का और कांग्रेस के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। क्या मानते हैं जिस तरह से काउंसलरों ने विरोध किया, विरोध के बीच में आपकी पसंदगी हुई, किस तरह से जो विरोध हुआ था, किस तरह से देखते हैं विरोध? तो हर किसी को अपेक्षा रहती है राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की, लेकिन पार्टी ने मुझे चुना है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और जितने भी हमारे साथी कॉरपोरेटर हैं, मैं समझता हूँ सब राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, सब उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज ये सारे के सारे सभी कॉरपोरेटर मेरा परिवार है, सभी के लिए मान सम्मान है और सभी मेरे साथी जो कॉरपोरेटर हैं एक मंच पर ही रहेंगे और एक मंच से भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेंगे। શહેજાદભાઈ જે કાઉન્સિલરો તમારી સામે પડ્યા હતા, જેમણે પણ તમારી સામે જઈને રજૂઆત કરી હતી, તેમની સાથે રહીને હવે લડશો કે કોંગ્રેસમાં અંદર અંદર ફાટા યથાવત? नहीं नहीं, ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है भाई साहब, और તમે સમજો છો એ લોકો નથી સમજતા એટલે તો કયા वो हमारे साथी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हमारे 24 कॉरपोरेटर है वो हमेशा एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के बीच में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जो भी कॉरपोरेटर है इसी में किसी में मतभेद नहीं है, सब हमारा परिवार है। और जो भी मतभेद थे वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे जगदीश ठाकुर जी के समक्ष रहे थे, लेकिन ये जो भी परिवार है वो हमेशा आपस में एक साथ ही रहेगा। પડકાર કયા રહેશે? શહેજાદભાઈ પડકાર કયા રહેશે? કોંગ્રેસ પક્ષ માટે પડકાર કયા રહેશે? नहीं, देखो पटकार कोई नहीं है, सब आपस में एक सहमत है, सब कंधे से कंधा मिलाकर जैसे मैंने कहा काम करेंगे। अब बात यही है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है अहमदाबाद शहर में, वो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। 9,000 करोड़ के बजट होने के बाद भी अहमदाबाद की तिजोरी खाली है। उस तिजोरी का जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा किस तरीके से बाबुओं के राज में लूटा जा रहा है, उस लूट को रोकने के लिए, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज हम कांग्रेस के सभी कॉरपोरेटर एक साथ। 24 સામે 159 કેવી રીતે લડશે? कई लोगों ने तो रिजाइन दे दिया है, प्रमुख के सामने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। उन लोगों को किस तरह से आप समझाएंगे, क्या उससे बात होगी आपकी? पार्टी में हर किसी को अपेक्षा रहती है, जो भी जनप्रतिनिधि होता है सबको अपेक्षा रहती है। मेरे पहले कोई और था, आज मैं हूँ, मेरे बाद कोई और होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी लोग एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। નીરવ બક્ષી एक साल के लिए आपको रखा जाएगा, एक साल आपके लिए इनफ है, ये आप मानते हैं उस फॉर्मूला को? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सैनिक हूँ। राहुल गांधी जी ने मुझे आज बनाया है, कल यदि मुझे हटने के लिए कहेंगे तो मैं उसके लिए भी स्वीकारता हूँ। નીરવ બક્ષી છે, જગદીશ ઠાકોર છે। નીરવ બક્ષી પ્રથમ ટર્મના કાઉન્સિલર છે, જગદીશભાઈને અનુભવ છે, તમે 3 ટર્મ સુધી કાઉન્સિલર રહી ચૂક્યા છો। કેવી રીતે ભારતીય જનતા પક્ષના 159 કાઉન્સિલરો છે અને એક અપક્ષ તેને MIM પણ છે સામે, ખાસ તો તમારા એક નિયુક્તિથી વિધાનસભાની કેટલી બેઠકો પર અસર થશે? कांग्रेस का 24 कॉरपोरेटर में एक कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के 10 कॉरपोरेटर पर भारी है। तो जितने भी नीरव भाई है वो पहले भी संगठन में काफी उन्होंने काम किया है, वो पहली बार कॉरपोरेटर है लेकिन संगठन में काफी सालों से काम कर रहे हैं। और जगदीश भाई राठौड़ भी काफी एक्सपीरियंस है, वो अच्छे टीचर रह चुके हैं, काफी लोगों को उन्होंने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सक्सेसफुल। વિધાનસભામાં કેટલી અસર પડશે આના? विधानसभा में अभी आने वाले समय का जो चुनाव है, हमारा सबसे बड़ा एक ही एजेंडा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति बनाई है हमारे आदरणीय नेता रघु शर्मा जी ने और जगदीश ठाकुर जी ने, वही रणनीति लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो 4 सीट है वो 4 सीट तो बरकरार रहेगी और हमारी सीट डबल होके 10 के ऊपर बनकर आएगी, ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। ये बात है, जिस तरह से ओवैसी की पार्टी अहमदाबाद में आई थी, माना जा रहा है कि एक मजबूत की तरह से शहजाद खान को रखा गया है ओवैसी के सामने अहमदाबाद में। जितनी जो सीटें आपकी है उस सीट को सामने लड़ने के लिए, तो उसमें कितना कारगर शहजाद खान रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी निभाई है वो जिम्मेदारी मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और पूरी मेहनत से निभाने वाला हूँ। और जिस तरीके से आपने कहा है कि काफी पार्टियां आई है, हम कोई भी
कोई भी जो पार्टी है वो आके चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और आज मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं और वादा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस साल के चुनाव में अपना परचम गुजरात में लहराने वाली है। कहीं फिर भी मेरा यही सवाल रहता है, क्योंकि कई काउंसलर है शहजाद आपसे नाराज है, आपके नाम पर उन लोगों ने विरोध भी किया, प्रेसिडेंट को भी किया, प्रभारी को भी बोला, तो उसको किस तरह देखे, उसको किस तरह से वो आपको नुकसान करेगा आगे जाके? नहीं, मैंने कहा ये एक परिवार है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। मेरे पहले कोई और था, अभी मैं हूं, मेरे बाद कोई और आएगा, और यदि पार्टी ने मुझे कहा तो मैं कल फिर से हटके किसी को भी स्थान दूंगा। ये हमारे परिवार की बात है, हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो कॉर्पोरेशन का बोर्ड होगा, 24 के 24 कॉर्पोरेटर आपको एक समान एक साथ दिखेगा। भाई सोशल मीडिया में लिटरली वॉर જોવા મળ્યું। તમે कोई बात नहीं है, रिजाइन उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल तरीके से कोई रिजाइन दिया हुआ है। ये जो भी मतभेद था, मैंने आपको कहा हर किसी को अपेक्षा होती है राजनीति में, और जो हमारे सीनियर जो कॉर्पोरेटर है, चाहे कमला बहन हो, चाहे इकबाल भाई हो, मैं इनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। कमला बहन बहुत लड़ायक नेता है, इकबाल भाई बहुत लड़ायक नेता है। इकबाल भाई ने जिस तरीके से गोमतीपुर में, कमला बहन ने जिस तरीके से बैरामपुरा में सीट जिताई है, वो काबिले तारीफ है, और हमेशा उनकी इज्जत और मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया है और हमेशा दिया जाएगा। उनसे मिलेंगे आप, उनसे बात करेंगे? जी जरूर मिलूंगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए शहजाद खान को जहां पर भी मिलना होगा, शहजाद खान मिलेगा। શહેજાદ ભાઈ બોર્ડ ચલાવવું કેટલું ચલ રોલ અમદાવાદ વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ આપણી સાથે છે। શહેજાદ ભાઈ, પડકાર કયા કયા રહેશે? અત્યારે વિપક્ષના નેતા તરીકે વરણી થઈ છે, પડકાર કયા કયા માની રહ્યા છે? नहीं, सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि कॉर्पोरेशन में जिस तरीके का जो माहौल है, जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का यही मुद्दा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के समय में भी विफल रही हुई है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता पे उनकी सच्चाई बताए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अच्छा, ये आपके काउंसिलर जो है, पिछले 48 घंटे में जो हुआ, आपके जो काउंसिलर है आपके ही सामने पड़े हुए थे, सबको एक साथ लेकर केवी रीते लोगों ने एक साथ रहीने केवी रीते चालू? एक परिवार है, विशाल परिवार। मैंने आपको बताया, आपके भी परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, ये परिवार में छोटे मोटे मतभेद थे। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो 24 कॉर्पोरेटर है, राहुल गांधी जी की विचारधारा, राहुल गांधी जी के सैनिक है, वो पहले भी कांग्रेस पार्टी में थे, अभी भी कांग्रेस पार्टी में, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। क्योंकि जो भी कॉर्पोरेटर है, कमला बहन हो, इकबाल भाई हो, उनकी बहुत मान सम्मान हो, राजश्री बहन हो, काफी लड़ायक नेता है। कांग्रेस पार्टी उनको मान सम्मान देती है और देती रहेगी। अच्छा, બોર્ડમાં પ્રશ્નો કેવી રીતે ઉઠાવશે? કારણ કે સામાન્ય રીતે બોર્ડમાં પક્ષ જે હોય છે તેમાં એકજૂટ હોવું जरूरी है। एक झूठी है भैया, एक झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है, एक रूमर्स फैलाए, सब एक झूठी है और एक झूठी रहने वाले भाई। तो शहजाद खान पठाण विपक्ष नेताની વરણી તેમના શિરે ચોક્કસથી સોંપવામાં આવી છે। કાંટાળો તાજ રહેશે, કારણ કે જે રીતે 14 જેટલા કાઉન્સિલરો તેમની વિરુદ્ધમાં રાજીનામા સુધી પહોંચી ગયા હતા, અને અત્યારે હવે શહેજાદ ખાન પઠાણની વરણી કરવામાં આવી છે। ચોક્કસથી કાંટાળો તાજ રહેશે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પણ, અને તેની સાથે આગામી દિવસોમાં અમદાવાદ શહેરના પ્રશ્નો માટે। કેમેરામેન શરણીક મહેતા સાથે કુશાંક સોની, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?